कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं दत्तात्रेय जी ने विभिन्न गुरुओं से बहुत कुछ सीखा, यानी विभिन्न प्राणियों को उन्होंने गुरु रूप माना। यहां तक कि उन्होंने अपने शरीर तक को गुरु रूप में देखा है और सबसे कुछ न कुछ सीखा है। हम ये सुनते चले आए हैं। आज वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं हम सबको, और ये शिक्षा अमृत जैसी है। ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक में दत्तात्रेय जी हमें बता रहे हैं, यत्र यत्र मनोदेहि धार्येत सकलम धिया स्नेहाद द्वेषाद भयाद वापि याति ततत्त स्वरूपताम। कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मताम राजन पूर्व रूपम संत्यजन। बहुत ही सुंदर हैं ये दोनों श्लोक, जहां पर श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि देखिए राजन, मैंने बिलनी से भी यानी कि भृंगी से भी कुछ सीखा है। क्या सीखा है इन्होंने भृंगी से? तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से या द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपनी रहने की जगह बंद कर देता है, यानी कीड़े को वो दीवार के अंदर ले जाता है अपने घर में और उसे बंद कर देता है, तो वो कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही वो भृंगी का शरीर धारण कर लेता है। यानी उसका आकार, प्रकार, स्वरूप सब कुछ उस भृंगी जैसा हो जाता है जिसने उसे कैद किया था। तो चिंतन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिंतन होता है मन से, और मन जिसमें लग जाता है चिंतन भी उसी का होता है, हमेशा याद रखना होगा। तो मन को लगाने की कला, ये मन किसमें लगे, यही जानकारी एकत्र करनी होगी, और इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। देखिए, जो कुत्ते बिल्ली आदि जानवर हैं उनका मन सिर्फ भोग में लगा रहता है क्योंकि वो भोग योनि है। लेकिन जो मनुष्य योनि है उसमें ये मन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। ये मन स्नेह से, चाहे द्वेष से, चाहे भय से, जानबूझकर एकाग्र रूप से अगर किसी में लग जाए तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। अरे ये बहुत ही सुंदर जानकारी है। देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने महाराज भरत की कथा का वर्णन किया था इसी कार्यक्रम में, जहां पर यह बताया गया था कि महाराज भरत ने अपना घर बार भगवान के लिए छोड़ दिया। भगवान का भजन करना चाहते थे तो राजमहल छोड़ दिया, रानियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, इतनी सारी संपत्ति छोड़ दी और चले आए जंगल में भजन करने के लिए। यानी भजन में कुछ विशेष आनंद है, इसीलिए सब कुछ उन्होंने तुच्छ समझा। भगवान के भजन के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यानी कि भगवान में उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि उन्होंने अपने राज्य को मलवत त्याग दिया। यही वर्णन आया है श्रीमद् भागवतम में। लेकिन अंत में उनकी आसक्ति हो गई एक मृग के बच्चे में।
हिरण के उस बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई कि अब वो भगवान की जगह उस हिरण शिशु का ही ध्यान करते थे। उसको अब ये खिलाना है, ये पिलाना है, ऐसे रखना है, वैसे रखना है। अब उनके ध्यान का केंद्र, चिंतन का केंद्र वो हिरण का बच्चा हो गया। हर समय उसी का चिंतन, भगवत चिंतन बहुत दूर हो गया उनसे। तो भगवान का चिंतन करते अगर, तो भगवान का सारूप्य प्राप्त हो सकता था, भगवान के पास जाया जा सकता था। लेकिन अब चिंतन हो गया मृग शिशु का, तो अंत समय में, मरते समय, उनका जो मन है वो उस मृग शिशु में ही लगा रहा। और हिरण के उस बच्चे में चूंकि मन लगा रहा, इसलिए उनको अगली योनि जो प्राप्त हुई, जन्म के बाद जो दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ एक मृग का ही, वो हिरण बन गए। तो चिंतन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका चिंतन किया जाए, ये कला सीखनी होगी। क्योंकि यहां पर दत्तात्रेय जी ने ये बात देखी, इस बात पर गौर किया कि ये जो भृंगी है, ये कीड़े को पकड़कर लाता है और उसे बंद कर देता है, तो कीड़ा भय से बस उसी भृंगी का चिंतन करता रहता है। और मजे की बात ये कि अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही वो उसी शरीर से उस बिल्ली का रूप धारण कर लेता है, उस भृंगी का रूप धारण कर लेता है। जबकि नियम यह है कि चिंतन जिसका होगा, तो शरीर त्यागने के बाद आपको वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाएगा जिसका चिंतन हमने किया, है ना। लेकिन अगर चिंतन सांद्रतम होगा, प्रगाढ़तम होगा, बहुत ही ज्यादा एकाग्रता के साथ होगा। और इस एकाग्रता का मतलब क्या है? एकाग्रता का मतलब यह है कि हमारे चिंतन में कुछ और बात ना आए, अन्य विषय वस्तु ना आए। अगर अन्य विषय वस्तु हमारे चिंतन में आएगी तो इसे एकाग्र चिंतन नहीं कहा जा सकता। तो अन्य विषयों का अभाव हो और जिसका चिंतन किया जा रहा है उस चिंतन में एकाग्रता हो। तो चिंतन किसका करना चाहिए? भगवान का करना चाहिए, भगवान के रूप का करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों का करना चाहिए, भगवान के परिकरों का करना चाहिए, भगवान के भक्तों का करना चाहिए, भगवान की लीला स्थलियों का करना चाहिए। चिंतन का विषय वस्तु अगर भगवान होंगे तो अंत में हमें भगवत प्राप्ति ही होगी। लेकिन यहां पर वर्णन क्या आया? यहां आया कि भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार में बंद कर देता है, अपने रहने की जगह में उसे एकदम पूरी तरह से बंद करके रख देता है। तो कीड़ा भय से उसका चिंतन करता है और अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। तो ये तो भौतिक जगत का एक उदाहरण है ना। क्या आध्यात्मिक जगत में ऐसा कभी हुआ कि बिना शरीर त्याग किए ही कोई भगवत प्राप्ति कर सका? तो हाँ, ऐसा एक एग्जाम्पल है, वो है ध्रुव जी। ध्रुव महाराज छोटे से थे, उन्होंने भगवान को तपस्या करके रिझाया, वर प्राप्त किया, लेकिन भगवान की भक्ति में वो इतने डूब गए। हालांकि भगवान ने उन्हें कहा कि अब तुमको राज्य संभालना होगा, राज्य का कार्यभार संभालना होगा, तुम्हें राजा बनना होगा। तो भी राजकाज करते हुए भी वो भगवान में हमेशा डूबे रहते थे और इतना विशिष्ट चिंतन था उनका, इतना एकाग्रता से भरा कि उन्हें सशरीर भगवत प्राप्ति हो गई, उसी शरीर में भगवत प्राप्ति हो गई। देखिए, भौतिक जगत में जब हम ऐसा उदाहरण देखते हैं जहां आध्यात्मिक शक्ति कार्य नहीं कर रही है, तो आध्यात्मिक जगत में यानी अगर कोई भगवान का भजन करे और उनका चिंतन करे और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी आसक्ति के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ करे, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। हम अपने कई सारे
जो भक्त हैं उनके जीवन चरित्र में ये पाते हैं। हम पाते हैं कि कोई बहुत बड़ा संत वो चिंतन कर रहे थे कि श्री राधा कृष्ण स्नान कर रहे हैं मानसी गंगा पर, और ये सोच रहे थे, ये भक्त सोच रहे थे कि मैं उनके लिए एक इत्र की शीशी लिए जा रहा हूं। इत्र की शीशी अचानक रास्ते में गिर गई और इत्र बिखर गया। तो चिंतन में ये चल रहा है कि इत्र बिखर गया, लेकिन मानसी गंगा में जो वैष्णव लोग स्नान कर रहे हैं वो कह रहे हैं अचानक इतनी सुगंध कहां से आने लग गई है। तो चिंतन में चल रहा है, लेकिन वो वास्तव में घटित होने लगा। चिंतन इतना प्रगाढ़ है। चिंतन में देख रहे हैं कि प्रिया प्रियतम के साथ होली खेल रहे हैं, लेकिन चिंतन इतना प्रगाढ़ है कि जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि पूरे जो वस्त्र हैं, सफेद वस्त्र, वो रंगीन हो गए। इस तरह के एक नहीं, दो नहीं, अनेक 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 दृष्टांत भरे पड़े हैं। अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में चिंतन और स्मरण पर बहुत जोर दिया है। तो जैसा हमारा चिंतन होगा वैसी ही प्राप्ति होगी, ये हमें समझना होगा। तो यहां शिक्षा ये ली है कि चाहे स्नेह से हम चिंतन करें भगवान का, या द्वेष से या भय से। जैसे कि शिशुपाल वो द्वेष से चिंतन करते थे भगवान का, हमेशा भगवान से जलते थे, हमेशा। लेकिन तो भी क्योंकि वो चिंतन करते थे भगवान का, और भगवान के लिए द्वेष प्रेम, देखिए प्रेम तो बहुत बड़ी वस्तु है भगवान के लिए, लेकिन उनके हृदय में किसी भी जीव के प्रति कोई हेय भाव नहीं है, सभी उनके ही संतान हैं। इसीलिए अगर कोई उनका चिंतन करता है, किसी भी तरीके से क्यों ना करे, तो वो उनकी प्राप्ति कर लेता है। द्वेष से शिशुपाल को मिल गए, स्नेह से ध्रुव जी को मिल गए, और भय से कंस को मिल गए। कंस हमेशा 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 डरा रहता था। वो सोचता था कि कृष्ण यानी मेरी मृत्यु। तो वो हर चीज कृष्ण रंग की देखता था, काली वस्तु देखता था तो उसे बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि ये कृष्ण है और इस वस्तु के रूप में आ गए हैं। अपने आसपास देखता तो उसे कृष्ण ही दिखते थे। तो इस तरह से भय से चिंतन करते 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 उसे कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो चिंतन का बहुत ही बड़ा विज्ञान है। आज हम अपने आसपास जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, वास्तव में वो चिंतन का ही फल है, याद रखिए। वो बिना चिंतन के हमारे सामने नहीं आए। एक बल्ब को बनाने में कितना चिंतन हुआ है, कितना कितना चिंतन, और हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं उनको बनाने में कितना चिंतन हुआ है। लेकिन ये तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, है ना। इनको बनाया ठीक है, ये कल्याणप्रद है, ठीक है, लेकिन इससे पारमार्थिक उपलब्धि कुछ नहीं हुई, इससे आध्यात्मिक उपलब्धि कुछ नहीं हुई, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। देखिए जिस तरह से यहां पर ये श्लोक हमने सुनाया आपको, ठीक वैसा ही श्लोक श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी आया है, जहां पर देवर्षि नारद और युधिष्ठिर इनके बीच में संवाद हो रहा है। तो नारद जी जो हैं वो युधिष्ठिर जी को उपदेश दे रहे हैं। तो वो भी कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है ना, बहुत ही कठिन है। मतलब युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि प्रभु बड़ी विचित्र बात यह है कि जिस भगवान की प्राप्ति बहुत ही कठिन है, तो उस भगवान को द्वेष करने से भी प्राप्त कर लिया शिशुपाल जी ने, ऐसा कैसे हुआ? क्या रहस्य है इसका? क्योंकि दमघोष का बेटा पापात्मा शिशुपाल और उसका भाई दंतवक्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलते थे तभी से भगवान से द्वेष करते रहे। वो अविनाशी परब्रह्म श्री कृष्ण को पानी पी पी कर गाली देते रहे।
परंतु इसके फलस्वरूप ना तो उनकी जुबान पर कोढ़ हुआ, ना ही उन्हें अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई, लेकिन उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। ये बात हमें समझ नहीं आई। इस अद्भुत घटना का रहस्य क्या है, समझाइए। तो इसका रहस्य क्या है? कुछ एक श्लोकों में इसका रहस्य छिपा है, जिसे नारद जी ने बताया। जानेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।